Everyone, this is me, Ariban Team. Today I'm going to teach you computer science of class 9, chapter number 4, which is data communications and computer network. और ये जो है हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिशन मीडियम। लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम हम इसमें पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको हाफ डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है। और उसी के साथ जो है इसका आधा पार्ट हम इंशाल्लाह जो है पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडियम हम किससे कहते हैं। देखिए ट्रांसमिशन मीडियम हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई अगर हम किसी से कम्युनिकेशंस कर रहे हैं तो ठीक है, तो हम अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो चीज़ नीड होती है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, और या फिर आप इसको कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जो कि हमारे पास हो सकता है वायरलेस और फिज़िकल पाथ। और ये जो है ना दोनों का सेम होता है, यानी कि अगर सेंडर का ट्रांसमिशन मीडियम है तो जो है रिसीवर का भी ट्रांसमिशन मीडियम होगा। ओके, अब हमारा जो भी डेटा होता है वो इजीली मतलब नॉर्मली ट्रांसमिट होता है किसके ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए। लेकिन उसमें भी हमारे पास डिफरेंट किस्म्स की वायर होती है। ठीक है, जैसे कि एटमॉस्फेयर और वैक्यूम। सो आई गेस इतना सा ट्रांसमिशन मीडियम का इंट्रो काफ़ी होगा। ठीक है, ज़्यादा कहूँगी तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ट्रांसमिशन मीडियम को हमने जो है ना आप कह लें 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया है। एक ग्रुप का नाम है गाइडेड मीडियम, दूसरे ग्रुप का नाम है अनगाइडेड मीडियम। ओके, तो इसमें जो है हम आज इस वाले टॉपिक में हम जो सबसे पहले चीज़ डिस्कस करेंगे वो है गाइडेड मीडियम कि गाइडेड मीडियम क्या है और उसमें और क्या क्या चीज़ें आती है, अनगाइडेड मीडियम क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ये हम इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टेड अवर टाइम हम देखते हैं कि गाइडेड मीडियम हमारे पास क्या कहलाता है। देखिए, गाइडेड मीडियम हमारे पास आपको ये पता है एक ट्रांसमिट मीडियम है। ठीक है, तो ट्रांसमिट मीडियम हमने क्या कहा था कि पहले वायरलेस भी हो सकता है या फिर अनवायरलेस, यानी कि फिजिकल भी हो सकता है और अनफिजिकल भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो गाइडेड मीडियम है ना वो फिजिकल है, यानी कि ये वायर है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम जो है गाइडेड मीडियम भी कहते हैं, लेकिन इसी के साथ हम इसको कहते हैं वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, इसमें हमारे पास जो है ना कुछ फिजिकल्स वो होती है, मतलब सॉरी, इसमें हमारे पास केबल्स होती है जो कि फिजिकल होती है। ठीक है, क्योंकि ये गाइडेड मीडियम है। इसी के साथ हम जो है हमारे पास 3 कॉमन गाइडेड मीडियम होता है जो हम अपने नेटवर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर एक उसका यानी कि हर एक जो है गाइडेड मीडियम के अपने अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि किसी का स्पीड अलग है, मतलब किसी का स्पीड इतना है, किसी का इफेक्ट इतना है, किसी का नॉइज़ इतना है, किसी का फिजिकल अपीयरेंस इतना है, किसी का कोस्ट इतना है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी गाइडेड मीडियम के हमारे पास जो कॉमन टाइप्स है ना, उसके सब जो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई ना, उन सब की अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है और अपने अपने जो है उसकी कोस्ट है। जो जितना ज़्यादा अच्छा होगा ऑब्वियसली उसकी फिर कोस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, तो गाइडेड मीडियम में हमारे पास जो पहली चीज़ आ रही है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, तो इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा ट्विस्टेड का बेसिकली मतलब होता है कि आप कह लो कि ट्विंस आपने सुना होगा, सेम या फिर ट्विस्टेड सेम से मतलब रिलेट कर रहा है थोड़ा सही। तो ओके, तो इस केबल को बनाया इस तरीके से जाता है कि 2 हम सेपरेट वायर्स लेते हैं, यानी कि 2 सेपरेट तार लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्टली तो उनको क्या करते हैं एक साइड ट्विस्ट कर देते हैं, यानी कि आप कह लें उनको एक साथ मोड़ देते हैं या फिर एक साइड जॉइन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। और इसी के साथ हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ना उसको बनाया गया है कॉपर वायर से। ठीक है, कॉपर आई गेस सिल्वर को कहते हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई गेस। ओके, जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है ना उसमें क्या होता है कि इसकी जो एक्सटर्नल इंटरफेस होते हैं ना, यानी कि उसके अंदर के जो भी चीज़ होती है, जो भी वायर्स होती है वो हमें जो है ना दिख रही होती है। सही,
और हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी वायर्स होते हैं ना, सब वायर्स का एक यूनिक कलर कोड होता है। यानी कि अगर फॉर सपोज हमारे पास 10 वायर्स है एक ट्विस्टेड केबल के अंदर, पेयर के अंदर सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एक एक वायर है ना उसका अलग अलग कलर होगा, जैसे एक का रेड है एक का ब्राउन है, इस तरीके का, ठीक है। और इस किस्म के जो हमारे पास वो होते हैं ना केबल, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल जैसे वो होते हैं, इसको हम ये डिफरेंट किस्म के डेटा में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर वॉइस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं सही। लेकिन अब आप देखिए इसके अंदर भी हमारे पास और दो मज़ीद टाइप है, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर भी हमारे पास दो इसकी टाइप है, जिसको पहले टाइप को हम कहते हैं अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UTP, ठीक है। और जो दूसरी इसकी टाइप है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है STP। अब हम ये दोनों देखते हैं कि ये दोनों क्या होता है और ये दिखने में कैसा होता है अगर नेक्स्ट जो पेज में इसके पिक्चर मौजूद हो तो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ गई अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले जो है ना अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर को हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस किस्म के हमारे पास जो केबल होती है ना, तो वो जो है अपना इंटरफेस यानी कि जो उसका अपीयरेंस होता है उसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसमें ये क्या होता है कि इसके जो एक्सटर्नल इंटरफेस होते हैं ना वो ज़्यादा वैल्यूबल होता है, सही। और इस किस्म के हम जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं किसमें, टेलीफोन्स एप्लीकेशन में, सही। और ये जो है अनट्विस्टेड पेयर हमारे पास जो है लेस एक्सपेंसिव होता है और इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। ओके, इसी के साथ हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अच्छा, इस किस्म के हमारे पास जो केबल्स होते हैं ना उसको जो है ना थोड़ा स्पेशल किस्म का कोटिंग किया जाता है। और वो कोटिंग करने के रीज़न ये होता है कि इसका जो एक्सटर्नल इंटरफेस है ना, यानी कि उसके अंदर का जो इंटरफेस है उसको ब्लॉक किया जाए, यानी कि वो ज़्यादा नज़र ना आए। और इस किस्म के हमारे पास जो केबल होते हैं ना उसको हम यूज़ करते हैं फास्ट डेटा रेट पे। और जिस चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है वॉइस डेटा चैनल्स ऑफ टेलीफोन्स लाइन, यानी कि टेलीफोन्स लाइन में हमारे पास जो डेटा वगैरह होता है ना उसमें भी हम जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं, किसको, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर को। इसका नाम मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ताकि आपको थोड़ा बहुत इसको ना याद हो जाए कि नाम क्या था। ओके, इसी के साथ हमने पहले पढ़ा ट्विस्टेड पढ़ने के बाद हमने ट्विस्टेड की दो टाइप पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल, आई डोंट नो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। ओके, मैं सही प्रोनाउंस करी थी, फिर मैंने गूगल किया अगेन, कॉक्सियल केबल, हाँ ठीक है, सही पढ़ी थी। अच्छा, कॉक्सियल केबल को हम ना कॉक्स के नेम से भी हम मतलब कॉक्स का नेम भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी, तो कॉक्सियल केबल में क्या होता है कि इसकी जो आउटर वाला साइड होता है ना, यानी कि इसका जो ऊपर का ऊपरी साइड होता है उसको ना प्लास्टिक से कवर किया जाता है, सही। और इसी के साथ कॉक्सियल केबल के अंदर हमारे पास जो है दो पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं और एक हमारे पास जो वो होता है ना क्या कहते हैं कंडक्टर्स, उसका एक यानी कि सेपरेट वो होता है इंसुलेटेड प्रोटेक्टेड कवर, यानी कि जैसे मिसाल ये 3 है, सही। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर हमने जो है ना प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, तो इन तीनों पे ना हमने मुख्तलिफ क्या वो किया है, मुख्तलिफ इंसुलेटेड प्रोटेक्टर से इसको कवर किया गया ताकि इस पर किसी भी किस्म का डैमेज ना हो। ओके, अब आपने केबल टीवी और एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क्स में जो है ना हमारे पास ये यूज़ हो रहे थे कॉक्सियल केबल, जो अगर आपने देखे होंगे, मैंने तो देखा है कि जो टीवी के पीछे ना इस किस्म का होता है, वो पतला सा थोड़ा लोहे टाइप का होता है और काफ़ी मजबूत भी होता है, तो वो टीवी के पीछे हम लगाया करते थे। अब का मुझे नहीं पता, बट मैं थोड़ी पुरानी बात बता रही हूँ। तो उसको हम कह रहे थे कॉक्सियल केबल, और इसको यूज़ भी हम जो है टीवीज़ में कर रहे होते हैं या एनालॉग टेलीविज़न नेटवर्क्स पे। तो आई होप सो आपने देखा होगा कभी ना कभी तो। खैर, अब हम देखते हैं जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है ट्विस्टेड का, वो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। अच्छा, अब फाइबर ऑप्टिक केबल ना इन सब में से अलग है। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि हमारा जो डेटा हो रहा था वो एक लाइट की सूरत में ट्रांसफ़र होती है, यानी कि एक रोशनी की सूरत में ट्रांसफ़र हो रही है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये लाइट की सूरत में ट्रांसफ़र हो रही है अगर कोई भी डेटा, तो यहाँ पर हमारे पास वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का टकराव होना, ठीक है, यानी कि लाइट का दोबारा से रिफ्लेक्शन पड़ना, इन शॉर्ट।
ओके और ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, ये रिफ्लेक्शन जो पड़ता है वो किसके ज़रिए पड़ता है? ग्लासेस के और प्लास्टिक के ज़रिए। ओके इसी के साथ हमारे पास ये जो कोर होता है ना, इसके आसपास जो है ना लेस डेंस ग्लास होते हैं और लेस प्लास्टिक कवरिंग होती है, और इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं क्लेडिंग, CLADDING। आई गेस आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लफ्ज़ लिखा हुआ भी है क्लैडिंग। ओके अब क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि भाई इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, सही है, यानी कि इसके पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं जब हमारे पास कोई लार्ज वॉल्यूम होता है ना किसी भी डेटा का बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में, तो उन दौरान हम जो है ना ये फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक बहुत छोटा सा था, ज़्यादा लेंथी नहीं था, और कोई ख़ास बात भी इसमें नहीं बताने वाली थी जिसमें मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि ये होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे, उसको दिखने में कैसे लगता है, क्योंकि आपकी बुक में इतना ही है और मैं खुद से भी ज़्यादा इसको कवर नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं लगा, क्योंकि इसमें जैसे आपको बस ये मालूम हो भी जाए ना कि ये क्या है और इसका पर्पज़ क्या है, तो आई गेस ये भी बहुत इनफ है आपके लिए। और मुझे उम्मीद है आपको जो है ये चैप्टर ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।